जय श्री कृष्ण। आपने कई बार देखा होगा, कई सभाओं में लोगों के बीच में ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके आते से ही सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बहुत प्रभावशाली होते हैं। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि सभा में जाकर, रिश्तेदारों में या कार्यक्रम में जाएं या किसी मंच पर जाएं तो लोग भी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुने और आपसे प्रभावित हों? तो जी हाँ, आप सभी लोगों का वशीकरण कर सकते हैं, सभी स्त्रियों पुरुषों का सामूहिक रूप से। यदि आप कहीं भी जाते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको एक पौधा है शंख पुष्पिका, इसे सिद्ध करना होता है। शंख पुष्पिका जो सिरप होता है वो तो आपने कई बार पिया होगा या सुना होगा आपने, बुद्धि तीव्र करने के लिए होता है। लेकिन इसके पौधे को सिद्ध अगर कर लेते हैं, इसके पूरे पौधे को, तो आप उससे वशीकरण का भी प्रभाव देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। शंख पुष्पी जो होती है उसे शंखाहुली भी कहते हैं। ये जो फूल है इसमें दिखा रहा हूँ मैं, शंख पुष्पी के ही हैं। ये छोटी सी झाड़ी होती है हाथ के पंजे बराबर की, जो कि जगह जगह कहीं भी ग्राउंड में आप देखेंगे। गर्मी के दिनों में इसी समय में इनमें फूल आते हैं। आप देखेंगे तो इसे जंगलों में, खेतों में या खुले ग्राउंड में अगर आपके आसपास कहीं हो तो वहाँ पे मैदान में भी आप देख सकते हैं। ये फूल को आप पहचान जाइए तो आप उसे पहचान सकते हैं। इसे कैसे सिद्ध करना है? किसी भी, जो भी शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, आप वहाँ पे जाइए शाम के समय। वहाँ पे जाके आप एक दीपक जलाइए, चावल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए। मौली जो होती है, जो मौली को हम रक्षा सूत्र कहते हैं, जो हाथ में बांधने का आता है, उसे भी वहाँ पे चढ़ाकर, वहाँ पे पूजन करके एक निमंत्रण दे के आइए कि मैं अगले दिन सुबह आपको लेने के लिए आऊँगा। तो आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे सारे कार्य जो है वो बनाइएगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे स्नान करके, सूर्योदय के पहले पहले, और जाकर ये जो सामग्री वहाँ पे आपने चढ़ा के आए थे वो सभी वहीं पर छोड़ के, वहीं पे चढ़ाकर, वहीं पर आपको 108 बार जप करना है। यानी कि एक माला आपको, एक मंत्र भी हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसका जप करना है। वो साबर मंत्र है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उत्कीलन करने की जरूरत नहीं है। बस वहाँ आपको एक माला वहाँ पे उस मंत्र को वहीं बैठकर जप करना है जहाँ पे वो पौधा आपको मिलता है। और उसके बाद आपको उस पौधे पौधे को जड़ सहित उखाड़ के घर ले आना है। घर ला के फिर आप उसको धूप दीप से पूजन पाठ करें उसका, और 10 माला आपको वहाँ पे जप करनी है उसी मंत्र के जो हम दे रहे हैं, जिससे ये जो जड़ी है ये सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद आप कभी भी कहीं भी जाते हैं तो इसको आप अपनी जेब में रख के, या अगर आप चाहें तो ऊपर का जेब है, नीचे की जेब में नहीं रखना है इस चीज़ को। ये सिद्ध चीज़ है, इसको ऊपर की जेब में रखें या कॉलर में कहीं छुपा सकते हैं, या लॉकेट के अंदर रख सकते हैं, या फिर टोपी पहनी तो टोपी में छिपा सकते हैं। तो आप रख के लेके जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी नर नारी, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सभी आपसे सम्मोहित होंगे और आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा, साधु संत पुरुष या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अचानक सभा में आते हैं, तो भले ही वो कुछ कहे ना, भले ही वो मंच पे ना जाए, लेकिन सभी लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र वही बन जाते हैं। तो ये सब सिद्धियां होती हैं जो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक दिन की साधना है। अगर आपको पौधा मिल जाता है तो आप इसको सिद्ध कर लीजिए, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। जो मंत्र है वो है, ओम सांकाहुली वन में फूली बैठी करे सिंगार, राजा मोहे प्रजा मोहे सबने करे सिंगार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये साबर मंत्र है। इसको उत्कीलन इसका नहीं होता है, साबर मंत्र का पहले से ही ये जागृत होता है। तो बस आपको इसकी एक माला पौधे के सामने और 10 माला आपको घर आके करना है और ये सिद्ध हो जाएगी। आगे भी अब हम आपको साबर मंत्रों की जो छोटी छोटी साधनाएं हैं, छोटे छोटे जो तरीके हैं जिनको आप कर सकते हैं, उनके वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि बड़ी साधना है, जैसे देवी देवता को सिद्ध करना या साधना करना, वो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है, देखा है हमने। इसलिए हम ऐसी छोटी साधना भी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।